खुशामदीद नाज़रीन, ई टीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने यूपीएससी इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है। उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया। हम आपसे जानेंगे आपने कामयाबी हासिल कर ली है, कैसा लग रहा है आपको? किस तरह से ये एग्ज़ाम आपने दिया था? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और मेरी 670 रैंक आई है। और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था एंड स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। देन आई एनालाइज्ड कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ, और थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी, कुछ नंबरों से रह गई थी। तो एंड मेरी प्रिपरेशन की जर्नी में जामिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लाइक आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपको इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन करनी होती है, एंड यहाँ का जो पीयर ग्रुप होता है दैट इज़ रियली हेल्पफुल। तो जी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूशन। थैंक यू। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपका कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, क्योंकि आपका ताल्लुक़ एक झारखंड से है और झारखंड थोड़ा सा पिछड़ा इलाका माना जाता है। उसके बावजूद आपने इम्तिहान दिया, उसमें कामयाबी हासिल मैं झारखंड में गिरिडीह से हूँ। वहाँ पे एजुकेशन का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट एंड बीइंग अ गर्ल अदर चैलेंजेस भी होते हैं। बट मेरे पेरेंट्स उन्होंने भरोसा दिखाया, उन्होंने पढ़ाया एंड उन्होंने मुझे टाइम दिया कि इवन आप अगर प्रीलिम्स फेल भी हो रहे हो बट यू शुड कंटिन्यू। तो मैं अपना क्रेडिट का जो एक मेजर होता है हिस्सा वो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी कि वो मेजर सपोर्ट थे मेरे लिए। एंड फ्रेंड्स तो आपको हर स्टेज पे मोटिवेट करते ही हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पेरेंट्स का ताल्लुक़ किस तरह से, किस तबके से है? क्या वो एजुकेटेड हैं या आपको परेशानियां फेस करनी पड़ी? अ, वो उनकी बेसिक एजुकेशन है उनकी एंड फर्स्ट माय लर्नर फादर। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप हैं। जी, फर्स्ट लर्नर एंड घर से निकल के बाहर आना वो मैं अपनी फैमिली में आई एम फर्स्ट। जी। अच्छा, क्या सोचा था कि 3 बार आप जब नाकाम हुई थी, क्या उम्मीद थी कि अब अगली बार कामयाब हो जाएंगी, या हिम्मत आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब हिम्मत हार गई मैं? यूपीएससी की जर्नी डिमांड्स अ लॉट ऑफ थिंग। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी होती है, तो ऐसा होता है कि हर कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। बट यहाँ पे रोल आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स का आता है, वो मोटिवेट करते हैं टू इम्प्रूव। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यूपीएससी एक टफ है क्रैक करना, तो उसमें होप लूज़ नहीं करना होता है। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके और इम्प्रूव करना होता है। तो अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नए तलबा जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं यूपीएससी के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आगे ज़िंदगी में जो आपने पोस्ट हासिल की है, क्या दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे? मैं मैसेज तो ये देना चाहूँगी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होता है। तो आप पीवाईक्यू देखिए और डिमांड देखिए क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग करिए और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करते रहिए। एंड यस, मेरा 670 रैंक है, मैं इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई करूँगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, जामिया को आप कितना ज़िम्मेदार मानती हैं इस कामयाबी के लिए? क्योंकि रेजिडेंशियल अकेडमी से आपने तालीम हासिल की है और जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है वो इसी यहाँ से किया है। जामिया को तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज़ जब मैं यहाँ पे आई थी तो प्रीलिम्स का क्वालिफाई कैसे करते हैं, मेंस में कैसे आंसर लिखते हैं एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जामिया हैड प्लेड अ इंटीग्रल रोल। तो मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं यहाँ पे आ पाई। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हेयर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रही थी नाज़िया, जो कि जिनका ताल्लुक़ झारखंड के गिरिडीह कस्बे से है। उन्होंने यूपीएससी के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है और आइंदा दिनों में उनका ये कहना है कि वो एक बार फिर से कोशिश करेंगी और अपना जो रैंक है उसको बेहतर करने के लिए दोबारा से इम्तिहान देंगी। ई टी वी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।